गौरवशाली ऋषि परंपरा के संवाहक पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में आप सबकी ओर से नमन करते हुए, आज जब पूज्य स्वामी जी महाराज देश की व्यवस्थाओं को बदलने की बात करते हैं, जब राजनीति के शुद्धिकरण की बात करते हैं, जब करोड़ों भूखे व्यक्तियों को भोजन दिलाने की बात करते हैं, तो कुछ राजनेता, कुछ गलत किस्म के व्यक्ति ये सवाल उठाते हैं कि स्वामी जी महाराज तो सन्यासी हैं, स्वामी जी महाराज तो साधु हैं, उनको तो सिर्फ योग सिखाना चाहिए, उनको तो सिर्फ माला जपवानी चाहिए, उनको तो सिर्फ धर्म की बातें करनी चाहिए। जब ये कुटिल मानसिकता वाले व्यक्ति ऐसा कहते हैं तो एक बात समझ में आती है कि उनको खतरा है, उनको डर लगता है, तो वो ये कहते हैं। आश्चर्य तब होता है जब अच्छी मानसिकता वाले ऐसे व्यक्ति जो पूज्य स्वामी जी महाराज के भक्त हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज को सुबह शाम देखते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनते हैं, उनके विचारों में जीते हैं, उन व्यक्तियों को भी कई बार ये लगता है कि पूज्य स्वामी जी महाराज सन्यासी हैं, ऋषि हैं, संत हैं, साधु हैं, वो इस झंझट में ना पड़ें, ये काम ना करें। सन्यासियों का काम, साधुओं का काम तो मात्र ज्ञान देना है, मात्र सिखाना है, मात्र धर्म कर्म की बातें करना है। तो मैंने थोड़ा सा ये चिंतन करने की कोशिश की, क्या वास्तव में भारत के ऋषियों की, भारत के साधुओं की, सन्यासियों की परंपरा क्या रही है? पूज्य स्वामी जी महाराज उसी परंपरा के अनुसार कार्य कर रहे हैं या कोई अलग से नया काम कर रहे हैं? तो भाइयों और बहनों, अपने भारत में अतीत में जितने संत हुए हैं, जितने सन्यासी हुए हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, उनकी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। भारत में हम पुराने इतिहास की बात छोड़ दें, रामायण काल की, महाभारत काल की, जिसको आधुनिक इतिहासकार ये मानते हैं कि इसके तो कोई साक्ष्य नहीं है, ये तो कोई लिखित का इतिहास नहीं है। हम पिछले 2000 वर्षों की भी अगर बात करें तो इन 2000 वर्षों में जब जब देश के ऊपर विपत्ति आई है, जब जब देश में धर्म की हानि हुई है, जब जब देश में मानवता के ऊपर कोई संकट आया है, तो ऋषि मुनि आते रहे हैं, साधु संत आते हुए हैं, सन्यासी आते हुए हैं। 8वीं शताब्दी तक जब यूनानी आ चुके थे, शक आ चुके थे, हुण आ चुके थे, और जब एक बार देश में ऐसा वातावरण बन गया था कि अब तो मानवता बचनी मुश्किल है, चारों ओर अंधविश्वास है, आडंबर है, विदेशी लोग आ रहे हैं, भारत को लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं, नोच रहे हैं, माताओं बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, तो 8वीं शताब्दी में एक पहला महापुरुष आया आदि शंकराचार्य जी के नाम से, और उन्होंने सबसे पहले भारत के सोए हुए राष्ट्र धर्म को जगाया। अपने देश में उन्होंने वेदांत की दोबारा से स्थापना की और अपने देश में उन्होंने 4 धाम की यात्रा को महत्व दिया। देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए और इस 4 धाम की यात्रा के माध्यम से उन्होंने ये सुनिश्चित करवाया कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो पूरे भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। ये जो चारों धाम है ये अलग अलग कोने में हैं, चारों मठ बनाए गए हैं, ये अलग अलग कोनों में है। इसके पीछे उनकी सोच थी कि जब व्यक्ति घर से निकलकर देश के चारों ओर जाएगा तो वो देश की एकता से, देश की अखंडता से, देश की विविधता से परिचित होगा और इससे देश को बचाने में मदद मिलेगी। इन चारों मठों में, इन मठों का काम था सन्यासियों का प्रशिक्षण देना। चारों मठों के माध्यम से ये चिंतन किया जाना कि राष्ट्र के ऊपर जो विपत्ति आ रही है, ऐसे व्यक्तियों को तैयार किया जाए जो देश को, समाज को बचाने का काम करें। ये मठ तो प्रशिक्षण के बड़े केंद्र थे। इन मठों में भर्ती करने के लिए सन्यासी कहां से आए, इसके लिए आदि शंकराचार्य जी ने 52 मंडियों की स्थापना की। ये 52 मंडियां देश के अलग अलग हिस्सों में थी। इसके अंदर सन्यासी रहते थे और देश व समाज के अच्छे अच्छे व्यक्तियों को निकालकर इनके माध्यम से भर्ती करके चारों मठों में भेजते थे। आदि शंकराचार्य जी ने एक काम और किया। देश के अंदर जो साधु सन्यासी थे उनकी पंचायतन के आधार पर उनकी अलग अलग श्रेणियां बनाई, अलग अलग अखाड़े स्थापित किए। एक मठ होता है, एक अखाड़ा होता है। मठ के अंदर तो सभी प्रकार के साधु सन्यासी रहते हैं, अखाड़े के अंदर वही साधु सन्यासी रहते हैं, वही संत रहते हैं जो शस्त्र के साथ शास्त्र रखते हैं और शास्त्र की रक्षा करने के लिए जब जरूरत पड़ती है तो शस्त्र का भी प्रयोग करते हैं। इन अखाड़ों ने क्या क्या संघर्ष किया, इन सन्यासियों ने क्या क्या संघर्ष किया? अगर हम भारत का इतिहास उठाते हैं तो जब जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो दशनामी अखाड़ा के सन्यासियों ने लगातार उनके साथ संघर्ष किया। औरंगजेब ने जब 1670 में काशी के ऊपर आक्रमण किया, काशी के मंदिर को तोड़ने के लिए आक्रमण किया, तो उस समय
निर्वाणी अखाड़े के सन्यासियों ने लगातार संघर्ष किया। यद्यपि वो बहुत सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने औरंगजेब की सेना को कड़ी टक्कर दी। इसी प्रकार जब जोधपुर के रास्ते मुगल आक्रांताओं ने देश के ऊपर आक्रमण किया, कर वसूलना शुरू किया, तो उस समय अटल अखाड़े के सन्यासियों ने लगातार उनके साथ संघर्ष किया, और संघर्ष ही नहीं किया, विदेशी आक्रांताओं को परास्त किया, उनको मार मार कर देश के बाहर भगाया। इसी प्रकार जब हम देखते हैं सन 1751 में जब अफगानी अहमद खान ने आक्रमण किया, तो नागा सन्यासियों ने गुरिल्ला युद्ध की पद्धति से, छापामार पद्धति से उनसे लगातार संघर्ष किया और अहमद खान को भागना पड़ा। जब 1750 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली में आक्रमण किया, दिल्ली को जीतकर वो मथुरा पहुंचा, मथुरा से वो वृंदावन पहुंचा, वहां से 12 करोड़ रुपए की संपत्ति उसने लूटी। उसके बाद जब वो वृंदावन से गोकुल की ओर जा रहा था, तो गोकुल की ओर बढ़ते हुए उसका मुकाबला 4000 नागा सन्यासियों ने किया था, और 4000 में से 2000 नागा सन्यासियों ने अपना बलिदान दे दिया। लेकिन 2000 सन्यासियों के बलिदान से उस अहमद शाह अब्दाली, जो विजेता के रूप में दिल्ली से मथुरा पहुंच चुका था, मथुरा से वृंदावन पहुंच चुका था, उसको वहां से उल्टे पैर भागना पड़ा। वो गोकुल के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। ये सब सन्यासियों का संघर्ष था, सन्यासियों का बलिदान था। ये तो मैंने थोड़े पुराने समय की बात कही। अब अगर अंग्रेजों के आने के बाद की हम बात करें, तो अंग्रेज 16वीं शताब्दी में आए। 16वीं शताब्दी से लेकर 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने लूट खसूट करती रही, व्यापार करती रही। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल में, पुराना बंगाल जिसके अंदर आज का बिहार शामिल है, आज का उड़ीसा शामिल है, उस बंगाल के अधिकार करने के बाद उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ज्यादा लूटमार अत्याचार करना शुरू कर दिया। सीधे सीधे अब वो शासक की भूमिका में आ गई थी, शोषणकर्ता की भूमिका में आ गई थी। चारों तरफ ऐसा लगता था कि अब देश को बचाने वाला, भारत को बचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो उस समय जब चारों ओर अंधेरा था, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद, और उसके बाद एक बार ऐसी भूमिका बनी, ऐसा समय आया, 1761 में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर लाखों की संख्या में व्यक्ति मर रहे थे, और अंग्रेज अधिकारी उसके ऊपर ज्यादा लगान वसूल करके, ज्यादा कर वसूल करके और ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो उस समय जो पहली चिंगारी उठी थी, पहली आशा की किरण दिखाई दी थी, अंग्रेजों की तलवार के वार को जिसने रोका था, अंग्रेजों की बंदूक का मुंह जिसने मोड़ा था, वो पहला सन्यासी विद्रोह था। सन्यासियों ने सबसे पहले 1757 के बाद क्रांति की, पहला विद्रोह किया, पहली बार अंग्रेजों से टक्कर ली और अंग्रेजों को से लगातार संघर्ष करते रहे, संघर्ष का रास्ता खोला। सन्यासी विद्रोह पहली बार हुआ, उसके बाद लगातार आदिवासियों के विद्रोह, और उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। उस समय के सन्यासी विद्रोह के मुख्य सन्यासी कौन कौन से थे? एक सन्यासी होते थे स्वामी भवानंद जी, एक सन्यासी स्वामी जीवानंद जी, एक सन्यासी स्वामी मोहनगिरी जी। और सिर्फ हिंदू सन्यासियों ने ही संघर्ष नहीं किया, मुस्लिम फकीरों ने भी अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए बहुत बड़ी टक्कर दी। फकीर नेता जैसे मजनू शाह, ऐसे हजारों फकीर नेता और सन्यासी थे जिन्होंने लगातार अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, अंग्रेजों के अत्याचार का प्रतिकार किया। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, जिसके अंदर से वंदे मातरम निकला, वो सारा का सारा उपन्यास 1757 के बाद जो सन्यासी विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के ऊपर आधारित है। आप एक बार उस उपन्यास को पढ़ लीजिए, आनंद मठ को, जिसके ऊपर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया कि ये सन्यासियों के विद्रोह की कहानी अगर घर घर में पहुंच गई तो हमारा देश के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। ये वही वंदे मातरम है जिस वंदे मातरम को गा गा कर, जिस वंदे मातरम को गुनगुना कर हजारों लाखों लोग फांसी के फंदे पर झूल गए, फांसी के फंदे को चूम लिया। ये मैंने दो बड़ी घटनाओं की चर्चा आपसे की। अब क्या इतने ही सन्यासी हुए हैं? अगर हम अब भारत के इतिहास को देखते हैं, तो भारत के इतिहास को देखते हुए ये पाते हैं कि भारत में लगातार हर 100 साल में, हर 50 साल में जब जब अधर्म बढ़ा, जब जब अत्याचार बढ़ा, जब जब भ्रष्टाचार बढ़ा, जब जब किसी प्रकार का अत्याचार या शोषण होता रहा, तब तब कोई ना कोई सन्यासी आता रहा। महर्षि दयानंद तो कहते हैं, वो कहते हैं कि जब विद्रोह की बात आती है कि सन्यासी को विद्रोह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि जो विद्रोह नहीं करता वो सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यासी सबसे पहले अपने सुख के साथ विद्रोह करता है, अपनी इंद्रियों के साथ विद्रोह करता है, अपनी सुविधाओं के साथ विद्रोह करता है, और उसके बाद जो मानवता का दुश्मन है उसके साथ विद्रोह करता है, गलत व्यवस्थाओं के साथ विद्रोह करता है। ये जब घटनाक्रम की जानकारी
अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से हमें मिली, तो फिर मेरा एक बार जानने का मन किया कि साधु संत सन्यासी कहते किसे हैं। कई बार हमारे मन में मिथ्या धारणाएं बन जाती हैं कि बाबा का माने जो कोई चिलम पीता है, जो कोई सामान्य रूप से भिक्षा मांगकर खाता है। तो ये शब्द कहाँ से आया, इनका अर्थ क्या है। तो मैंने ये थोड़ा जानने की कोशिश की। तो पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज जो संस्कृत के विद्वान हैं, उनसे मैंने संपर्क किया और उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि अलग अलग शब्दों का अर्थ क्या है। सबसे पहले जब मैंने पूछा कि साधु का अर्थ क्या है, तो पूज्य आचार्य जी ने बताया कि साधु का अर्थ है जो सबको साध ले। सबसे पहले अपनी इंद्रियों को साधे, अपने आप को साधे, फिर मानवता के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, दूसरों को साधे, अलग अलग व्यवस्थाओं को साधे। मुनि एक शब्द हम बार बार सुनते हैं। मुनि शब्द का क्या अर्थ है? मुनि शब्द का अर्थ है जो मनन करता है, जो निरंतर चिंतन करता है। कोई व्यक्ति जब खुद के बारे में चिंतन करता है, खुद की धन संपत्ति के बारे में चिंतन करता है, तो उसको लालची कहा जाता है। मुनि उसी को कहा जाता है जो इस बारे में चिंतन करता है कि दूसरों को कैसे ऊपर उठाया जा सके, दूसरों को कैसे अच्छा बनाया जा सके, दूसरों को कैसे सुखी बनाया जा सके, सबको कैसे मोक्ष दिया जा सके, सबका कल्याण कैसे किया जा सके। एक और शब्द हम बार बार सुनते हैं, सन्यासी। सन्यासियों के बारे में ही लगातार बात चल रही है। तो सन्यासी का अर्थ है जो त्यागी है, जो मोह में नहीं फंसता, जो सांसारिक कार्य, व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग देता है, जो केवल और केवल दूसरों के लिए जीता है, उसको सन्यासी कहते हैं। एक शब्द आपने और बार बार सुना होगा अपनी भारतीय संस्कृति में, ऋषि। ऋषि शब्द का क्या अर्थ है? ऋषि वो व्यक्ति जो रहस्य जानता है। अपने आधुनिक दुनिया में, आधुनिक आज के भाषा में अगर ऋषि को कहा जाए तो वैज्ञानिक को ऋषि कहते हैं। पुराने जमाने में जो अलग अलग किस्म के रहस्य जानते थे, अलग अलग प्रकार की विद्याएं जानते थे, उनको ऋषि कहा जाता था। वैज्ञानिक तो अपने लिए जीता है। अपने पुराने भारत के जितने ऋषि होते थे वो सब देश व समाज के लिए जीते थे। फिर आपने एक शब्द और सुना होगा, महर्षि। महर्षि माने ऋषि से भी बड़ा। जब कोई ऋषि उच्च कोटि का हो जाए तो उसको महर्षि कहते थे। इसका मतलब बड़ा ऋषि, बड़ा वैज्ञानिक, जो सामान्य ऋषियों को पढ़ाए, जो नई खोज करे, नया शोध करे, नया अनुसंधान करे, जिससे जगत का कल्याण हो, जिससे मानव मात्र का कल्याण हो। ऐसे ही एक शब्द आपने और सुना होगा, ब्रह्म ऋषि। जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानता है, जो परा और अपरा दोनों प्रकार की विद्याओं को जानता है, जो पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार हमें बताते हैं, बार बार हमें पढ़ाते हैं। एक और शब्द जो पूज्य स्वामी जी महाराज के नाम के पीछे बार बार पूरी दुनिया प्रयोग करती है, चाहे उसका अर्थ उनको ना पता हो, योग ऋषि। योग ऋषि माने जो योग के रहस्यों को जानता हो। जैसे स्वामी जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि योग ऋषि स्वामी जी महाराज, तो योग ऋषि माने स्वामी जी जिन्होंने योग के रहस्यों को जन जन तक, घर घर तक पहुंचा दिया, इसका मतलब है योग ऋषि। इसी प्रकार एक शब्द आपने सुना होगा, आचार्य। जैसे अपने पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, जो ऋषि और महर्षि जो शोध करते थे, जो खोज करते थे, जो नए नए अनुसंधान करते थे। आचार्य का काम होता था उन खोजों को, उन अनुसंधानों को, उन नए नए कार्यों को जनसाधारण तक सामान्य भाषा में पहुंचाना, उपयोगी भाषा में पहुंचाना। जैसे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने जो आयुर्वेद बनाया, जो आयुर्विज्ञान बनाया, उस विज्ञान को पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज अपनी सरल भाषा में, अपनी सरल शैली में लोगों के प्रयोग के लायक आज आयुर्वेद को घर घर में पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार एक शब्द आपने और सुना होगा, संत। जो मन, क्रम, वचन और वाणी से दूसरों का कल्याण करे। एक और शब्द है जो पूज्य स्वामी जी महाराज के नाम के साथ लगता है, स्वामी। जो अपनी इंद्रियों का स्वामी हो, जिसके नियंत्रण में अपनी इंद्रियां हो, अपना मन, कर्म, वचन हो, वह वाणी हो, उसको स्वामी कहा जाता है। फिर एक और शब्द प्रयोग किया जाता है, तपस्वी। जो तप करता हो। योग में कहा गया है कि तपोद्वंद सहनम, माना जो अपने लक्ष्य में आने वाले हर सुख दुख को समभाव से सहता हो, उसको तपस्वी कहा जाता है। इसी प्रकार आपने एक और शब्द सुना होगा, बाबा, जिसके बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं। तो बाबा अपने घर घर में प्रयोग होता है। बाबा या तो पिताजी को कहा जाता है जो अपनी संतान का पालन करता है, अपनी संतान
को सुख देता है, खुद दुख उठाता है, लेकिन संतान को सुख देता है। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज को पूरा देश बाबा कहता है, इसका मतलब क्या है कि 121 करोड़ लोगों के पालनकर्ता के रूप में, उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान रखने के रूप में 121 करोड़ लोग पूज्य स्वामी जी महाराज को मानते हैं, जानते हैं, इसलिए बाबा शब्द के नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार कुछ और शब्द हैं, जैसे बैरागी, जिसको पूरी दुनिया से, अपने स्वयं की सुख सुविधाओं से, घर परिवार से वैराग्य हो गया हो। ऐसे ही एक और शब्द है योगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है, जो नींद में भी जागा हुआ है, जो सुख दुख मान अपमान में सम रहता है। पूज्य स्वामी जी महाराज के नाम के आगे जैसे योगी लगाते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक लक्ष्य लिया है कि मुझे देश का कल्याण करना है, देश की व्यवस्थाओं को बदलना है, 121 करोड़ लोगों कि हक की लड़ाई मुझे लड़ना है। इस रास्ते में पूज्य स्वामी जी महाराज के सामने अलग अलग प्रकार के मान अपमान की बातें भी आती हैं, दुख भी आते हैं। आज अगर पूज्य स्वामी जी महाराज व्यवस्था परिवर्तन की, काले धन की, भ्रष्टाचार की लड़ाई को छोड़ दें तो कोई भी पूज्य स्वामी जी महाराज के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं करेगा, मीडिया में भी कोई गलत बात दिखाई नहीं देगी। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज एक योगी की तरह सारे मान अपमान को समभाव में रहकर महसूस करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार आपने कुछ शब्द और सुने होंगे, जैसे देव, देव पुरुष, सिद्ध, सिद्ध पुरुष, फकीर। इन सब का अर्थ भी मोटे मोटे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जैसी हमने बातचीत की है ऐसा ही है। मोटा मोटा अगर हम कहें तो वो व्यक्ति साधु, संत, सन्यासी, फकीर हो सकता है जो अपने बारे में छोड़कर देश व समाज के बारे में चिंतन करता है, खुद के लिए नहीं देश व समाज के लिए जीता है। उसको साधु, संत, सन्यासी, फकीर, ऋषि, मुनि हम कह सकते हैं। महर्षि दयानंद ने कहा है कि एक सन्यासी जितना जगत का कल्याण कर सकता है उतना 100 गृहस्थ व्यक्ति मिलकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि सन्यासी के पास सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए समय होता है, अपने लिए कोई अलग से अतिरिक्त समय नहीं होता। अपने देश में जैसा हमने बातचीत की कि जब जब देश के ऊपर अत्याचार हुआ है, समाज पर अत्याचार हुआ है, कोई भी पाप की शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो सदैव संतों के सामने, सन्यासियों के सामने झुकी है। और जब जब पाप अत्याचार समाज में बढ़ता है तो तब कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई संत, कोई ना कोई महात्मा इस समाज में आता रहा है और वो समाज को, देश को, धर्म को, संस्कृति को अपना बलिदान देकर भी बचाता रहा है। सिख गुरुओं की अगर हम बात करें तो गुरु अर्जुन देव जी, जहांगीर के समय जब पाप, अत्याचार, अन्याय बढ़ गया था तो गुरु अर्जुन देव जी ने अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया देश को, समाज को बचाने के लिए। गुरुजी को गिरफ्तार करके किले में बंद कर दिया गया। उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी को गर्म तवे के ऊपर रखा गया, शरीर की चमड़ी जलकर धुआं निकलने लगा, परंतु गुरुजी ने उफ तक नहीं की। और इसी बलिदानी परंपरा को फिर आगे गुरुओं ने आगे बढ़ाया। गुरु तेग बहादुर जी जब कश्मीर में रहते थे, औरंगजेब के सूबेदार शेर अफगान खान जब वहां की जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, जबरदस्ती कह रहे थे कि कश्मीरी पंडितों को मुसलमान बनना पड़ेगा, तो सारे कश्मीरी पंडित इकट्ठे होकर गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और गुरु तेग बहादुर जी से प्रार्थना की कि हमें आप ही बचा सकते हैं, कोई संत शक्ति, कोई गुरु शक्ति ही अब हम लोगों को बचा सकती है, नहीं तो औरंगजेब का सूबेदार हमें छोड़ेगा नहीं। तो उस समय जब गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों के साथ चर्चा कर रहे थे तो गुरु गोविंद सिंह जी जो बहुत छोटे थे वो उनके पास आए और जब उन्होंने पूछा कि पिताजी ये कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं और ये क्या बात कर रहे हैं, जब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि बेटा देश व समाज के ऊपर संकट आया हुआ है, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा कि क्या संकट आया हुआ है तो उन्होंने बताया और कहा कि यह संकट टल सकता है अगर कोई श्रेष्ठ पुरुष, कोई अच्छी शक्ति अपना बलिदान दे दे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पूरे भारत में पिताजी आपसे श्रेष्ठ कौन है? ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जब बेटा बाप से कहे कि पिताजी देश व धर्म की रक्षा का काम है, आप अपना बलिदान दे दीजिए। और जब बेटे ने कहा, देश व समाज के ऊपर जब आंच आई हुई थी तो गुरुजी चल पड़े और गुरुजी के सामने ही, गुरुजी के साथ गुरुजी के शिष्य भाई मतीदास जी को जीवित आरे से चीर दिया गया, भाई दयाल जी को उबलते तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया। ऐसे ऐसे अत्याचार किए कि कसाई भी कांप उठे, फिर भी गुरुओं ने, संतों ने, साधुओं ने अपने बलिदान से कभी उफ नहीं की, अपने बलिदान से कभी रुके नहीं। इसी बलिदान को गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे बढ़ाया
आप सबको पता है, गुरु गोविंद सिंह जी हथियारों के साथ, शस्त्रों के साथ विदेशी आक्रांताओं का पूरे जीवन भर मुकाबला करते रहे। अपने चारों बेटों की कुर्बानी उन्होंने दे दी, चारों बेटे उनके शहीद हो गए, 2 बेटों को तो जीवित दीवार में चिनवा दिया गया। ऐसी बलिदानी परंपरा भारत की रही है, ऐसी बलिदानी परंपरा भारत के ऋषियों की, भारत के गुरुओं की रही है। और गुरु गोविंद सिंह जी के फिर एक और शिष्य हुए वीर बंदा बैरागी। वो राजपूत थे, क्षत्रिय थे, संन्यास ले लिया, भगवान की आराधना करते थे। और जब आराधना करते करते देश के ऊपर विपत्ति आई, देश के ऊपर संकट आया, तो खुद गुरु गोविंद सिंह जी उनके पास गए और उनको कहा कि आज अनाथ अबलाएं बिखल रही हैं, गौ माता मर रही है, मंदिर ध्वस्त हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और इस समय तुम्हारे जैसा वीर अगर किसी धर्म की आराधना में लगा रहे, बैठा बैठा माला फेरता रहे, तो ये धर्म नहीं है। असली धर्म तो यही है कि तुम वीर हो, अब अपने हथियार उठा लो और पाप और अत्याचार का मुकाबला करो। वीर बंदा बैरागी, जिसको सिख समाज का पहला सेना अध्यक्ष, पहला जनरल माना जाता है, उसने सिख समाज की जैसी सिख राज्य की कल्पना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, वो राज्य बनाया, उसकी राजधानी बनाई, गुरुजी के नाम पर मोहरे बनाई, और उस गुरु वीर बंदा बैरागी ने एक नहीं सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी और विदेशी आक्रांताओं को एक बार नहीं सैकड़ों बार धूल में मिलाया, धूल चटाई, और अंत में फिर धोखे से वीर बंदा बैरागी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तार करने के बाद उनके बेटे की उनके सामने छाती फाड़कर कलेजा निकाला गया। और विदेशी आक्रांताओं की क्रूरता देखिए कि जबरदस्ती बेटे का कलेजा बाप के मुंह में ठोसने की कोशिश की गई। वीर बंदा बैरागी ने उस समय तक भी उफ नहीं की, हार नहीं मानी, झुके नहीं। उसके बाद वीर बंदा बैरागी को गर्म सलाखों के साथ दागा गया। जब पूरा शरीर झुलस गया तो चिमटी लेकर गर्म चिमटे से मांस नोच लिया गया। माना इतनी क्रूरता की, इतनी बर्बरता की, फिर भी भारत के संत समाज की, भारत के गुरुओं की आप ताकत देखिए। इतनी होने के बाद भी वो ना कभी रुके, ना कभी झुके। और ये बलिदान की परंपरा यहां आने के बाद रुकी नहीं है, ये बलिदान की परंपरा आगे लगातार जारी है। उसके बाद जब अंग्रेजों का राज आया 1857 की क्रांति के बाद, तो महर्षि दयानंद का नाम आप सबने सुना है। पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार बताते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले पिछले लगभग 10 साल का रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता। महर्षि दयानंद का पूरा जीवन चरित्र उपलब्ध है, एक एक दिन का घटनाक्रम उपलब्ध है, लेकिन उन 1857 की क्रांति के पहले के समय का लगभग 10 वर्ष का हिस्से का कोई भी जानकारी, कोई भी विवरण कहीं पर उपलब्ध नहीं हो पाता। यह माना जाता है कि 1857 से पहले, जो 3-4 वर्ष पहले हरिद्वार में कुंभ लगा था, उससे पहले आबू पर्वत से महर्षि दयानंद चले थे और आबू पर्वत से हरिद्वार आए थे। उसके रास्ते में उन्होंने क्रांति के लिए जन जागरण किया। हरिद्वार के चंडी पर्वत के नीचे यह माना जाता है कि महर्षि दयानंद ने तात्या टोपे से, नाना साहब से, रानी लक्ष्मीबाई से भेंट की। और यह विवरण 100% सत्य लगता है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे, ये सब 1857 की क्रांति के पहले तीर्थ यात्रा के बहाने पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे। 1857 की क्रांति में जो रक्त कमल और रोटी गांव-गांव में भेजी जाती थी, छावनी छावनी में भेजी जाती थी, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उस रक्त कमल और रोटी को भेजने की योजना भी सन्यासियों के दिमाग की उपज थी। 1857 की क्रांति के पहले जो क्रांति की तिथि नियत की गई थी, क्रांति की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में अलग अलग छावनियों में जाकर, अलग अलग कैंटोनमेंट में जाकर सबसे बड़ा योगदान मुसलमान फकीरों का और हिंदू सन्यासियों का था, साधुओं का था, संतों का था, जो एक छावनी से दूसरी छावनी में, एक कैंटोनमेंट से दूसरे कैंटोनमेंट में जाते रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव में जाते रहते थे। और महर्षि दयानंद तो बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग करते थे। वो तो कहते थे कि गुलामी का जीवन कुत्ते के जीवन से भी बुरा है। वो तो एकदम झकझोर देते थे और वो कहते थे कि गुलाम मनुष्य का तो एक ही धर्म है, सबसे पहले गुलामी से मुक्ति पाए।
गुलाम मनुष्य का और कोई धर्म नहीं है। गुलाम मनुष्य अगर ये सोचे कि मैं परमात्मा की आराधना करूं और मुझे मोक्ष मिल जाए तो ये संभव नहीं है। वो कहते थे कि गुलाम मनुष्य का तो सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो अपनी जंजीरों को, अपनी बेड़ियों को तोड़ने के लिए प्रयत्न करे। उसी के बाद फिर 1863 के बाद स्वामी विवेकानंद जी का समय आया, 1902 में उनका देहांत हुआ। तो वो आजीवन भारत को जगाते रहे। वो तो बार बार ये कहते रहे, वो कहते थे कि मैं 1000 बार मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं, अगर इससे मेरे देशवासियों का थोड़ा सा भी कल्याण होता है, अपने देशवासियों की सेवा करने के लिए मुझे नरक मिले तो नरक भी मंजूर है, मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं है। उसके बाद फिर योगी अरविंद का नाम आप सबने सुना है। 1901-2 में बंगाल से लेकर ढाका तक उन्होंने क्रांतिकारी संगठन बनाया, वंदे मातरम के नाम से समाचार पत्र निकाला। और वो तो ये कहते थे कि राष्ट्रवाद एक धर्म है, राष्ट्रवाद की शक्ति, राष्ट्र सेवा की शक्ति भगवान की शक्ति है। योगी अरविंदो जी आगे बार बार ये कहते थे कि हमारा देश हमारी माँ है, कोई राक्षस हमारी माँ की छाती पर चढ़ आए और हम बैठकर माला जपते रहें, हम कुछ भी ना करें तो क्या हम बेटा कहलाने के लायक हैं? तो हमारे सारे साधु संत सन्यासी लगातार संघर्ष करते रहे, लगातार जगाते रहे। फिर अरविंदो घोष के बाद अगर हम चर्चा करें तो 16वीं शताब्दी में एक और बड़े संत हुए हैं, समर्थ गुरु रामदास। शिवाजी को जो विजय मिलती थी, शिवाजी की युक्ति जिनके कहने से काम करती थी, शिवाजी को जिन्होंने बालक शिवा से शिवाजी बनाया, वो समर्थ गुरु रामदास जी थे। समर्थ गुरु रामदास जी ने एक ग्रंथ लिखा है, श्री दास बोध। चाणक्य निधि के बाद अगर कोई बड़ा ग्रंथ है जिसमें राजनीति की पूरी चर्चा है, जिसमें राजकार्य की पूरी चर्चा है, जिसमें साधु सन्यासी और राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं उसकी पूरी चर्चा है, तो वो श्री दासबोध में है। समर्थ गुरु रामदास जी का समय कौन सा था? उस समय पूरे भारत में एक अलग प्रकार का वातावरण बना हुआ था। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य था, औरंगजेब का साम्राज्य था। दक्षिण में आदिल शाह का, निजाम शाह का, कुतुब शाह का राज्य था और पूरी जनता के ऊपर भयंकर अत्याचार होते थे। जनता त्राही त्राही करती थी। तो जब जब जनता त्राही त्राही करती है तब तब वो किसी गुरु की, किसी संत की शरण में जाती है। तो उस समय भी जब जनता बहुत परेशान हो गई, जब जनता के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो गए, तो वो समर्थ गुरु रामदास जी के चरणों में पहुंचे। और उस समय गुरु जी ने संकल्प लिया कि इन विदेशियों की सत्ता को उखाड़कर अब सत्य का साम्राज्य स्थापित करना है, अब हिंदुत्व का साम्राज्य स्थापित करना है। और उसके लिए वो जन जागरण के लिए वो पूरे भारत के भ्रमण के लिए निकल गए। उसके बाद उन्होंने नेटवर्किंग की, संगठन की शुरुआत की। संगठन की शुरुआत उन्होंने कैसे की, आप जब जानेंगे तो आश्चर्य करेंगे। समर्थ गुरु रामदास जी ने हनुमान मंदिर स्थापित किए और मंदिरों के साथ साथ अखाड़े स्थापित किए कि आगे जो छत्रपति शिवाजी की सेना में सैनिक मिलेंगे वो सारे इन अखाड़ों के साथ मिलेंगे। तो उन्होंने एक व्यक्ति को एक मंदिर स्थापित करवाया, एक अखाड़ा स्थापित करवाया, उसको आगे लक्ष्य दिया कि तुमको 11 व्यक्तियों को ढूंढना है, 11 व्यक्तियों को जोड़ना है, 11 मंदिर स्थापित करने हैं, 11 अखाड़े स्थापित करने हैं। समर्थ गुरु रामदास जी को चाणक्य के बाद दूसरा भारत का चाणक्य माना जाता है। समर्थ गुरु रामदास जी ये कहते थे कि मैं राम का दास हूं। समर्थ गुरु रामदास जी का जन्म कब हुआ? रामनवमी को हुआ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी राम को अपना देव मानते हैं। स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस कब है? रामनवमी को है। छत्रपति शिवाजी ने पूरे देश में भ्रमण करके संगठन खड़ा किया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से 11 लाख किलोमीटर की यात्रा की, लगभग 400 जिलों में कार्यक्रम किए, देश की 3000 से अधिक तहसीलों में कार्यक्रम किए, 1-1.5 लाख से अधिक गांवों के मध्य से गुजरे हैं। समर्थ गुरु रामदास जी उस समय कहते थे कि ये जो हनुमान मंदिर हैं, हमें सिर्फ हनुमान की मूर्ति के आगे धूप बत्ती नहीं जलानी है। पूज्य स्वामी जी महाराज भी उसी भाषा को बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ हनुमान जी की पूजा नहीं करनी, हनुमान जी जैसा बलशाली बनना है। समर्थ गुरु रामदास जी कार्यकर्ता जब निराश होते थे तो उनके लिए कहते थे कि प्रत्येक काम शुरू करने पर पूरा होता है, कभी भी धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार प्रयत्न करना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास राजनीति के लिए राजकरण शब्द का प्रयोग करते थे और वो कहते थे, राजा के लिए उन्होंने प्रयोग किया है कि राजा को योगी की तरह होना चाहिए। योगी कौन होता है? जो मोह से मुक्त होता है, जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर ना हो, जो समभाव में रहता है, जो मोह
और आसक्ति त्याग कर केवल अपना कर्म करता है। छत्रपति शिवाजी, जिनको राजा कहा जाता था, उनको समर्थ गुरु रामदास जी राजा बनने के बाद कभी भी शिवाजी नहीं कहते थे। छत्रपति शिवाजी के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, श्रीमान योगी। छत्रपति शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास जी महाराज बार बार श्रीमान योगी के नाम से कहते थे। वो कहते थे कि तुम योगी के भाव से अपना राज कार्य चलाओ, योगी के भाव से रहो। तो शिवाजी को भी अगर हम माने तो शिवाजी राजा कम थे, सन्यासी अधिक थे, योगी अधिक थे। शिवाजी ने जो राज्य स्थापित किया वो योगी बनकर राज्य स्थापित किया था। साधु के लिए समर्थ गुरु रामदास जी ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, संत कैसा हो, साधु कैसा हो, सन्यासी कैसा हो। तो समर्थ गुरु रामदास जी कहते हैं कि गृहस्थ को तो देश व समाज के लिए काम करना चाहिए, परंतु साधु को गृहस्थ से कई गुना अधिक काम करना चाहिए। कि अगर साधु बनना है तो देश व धर्म की सेवा की भावना से उनकी रक्षा व उन्नति के काम में अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं तो साधु बने, केवल वस्त्र पहनने के लिए साधु ना बने। महंगाई का मुकाबला करने के लिए साधु के लिए वो कहते हैं कि अगर वो समाज की सेवा करते हैं, अगर वो भिक्षा मांगकर 2 रोटी खाते हैं और बदले में समाज को उससे कई गुना अधिक देते हैं तो ही वो सच्चे साधु हैं, नहीं तो दुनिया उनको पागल, ढोंगी या पेट के लिए भिखारी ही माने जाएंगे। समर्थ गुरु रामदास जी के बाद एक और संत हुए हैं हरियाणा के झज्जर में, जिनका जन्म हुआ 1717 में, संत गरीबदास जी महाराज। दिल्ली में उस समय मोहम्मद शाह की सरकार थी, मोहम्मद शाह दिल्ली का राजा था। उसने संत गरीबदास जी महाराज को अपने दरबार में बुलाया सम्मानित करने के लिए। और जब संत गरीबदास जी को लोगों ने बताया कि इसने आपको तो बुलाया है लेकिन ये तो अपने हरम में औरतों को रखता है, गो हत्या करवाता है, किसानों से टैक्स अधिक लेता है, तो संत गरीबदास जी ने वहीं दिल्ली में उनके सिंहासन को ठोकर मारी थी और कहा था कि अपने हरम में माताओं बहनों को रखना बंद कर दो, गो हत्या बंद करो और अन्न के ऊपर से कर हटा लो। उसके बाद एक और बड़े सन्यासी हुए हैं, बड़े संत हुए हैं, जिन्होंने लगातार पाप, अत्याचार, अन्याय से संघर्ष किया है। गुरु राम सिंह कूका पंजाब से हुए हैं, आप सबने उनका नाम सुना होगा। पंजाब के लुधियाना के भैणी गांव में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उनकी मां ने उनको सिख गुरुओं की जीवन गाथाएं सुना सुनाकर देशभक्ति की भावना भर दी और उन्होंने उस समय अपना एक संप्रदाय बनाया, नामधारी संप्रदाय के नाम से। उसमें 7 लाख से अधिक व्यक्ति जुड़े हुए थे और उन्होंने उस समय उनको आह्वान किया कि इन अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ना है, इन अंग्रेजों की सत्ता से सहयोग नहीं करना। और उन्होंने जो आह्वान किया उसको कूक कहा जाता है, जैसे कोयल बोलती है उसको कूक कहते हैं, ऐसे उन्होंने कूक दी, आह्वान किया कि अंग्रेजों को देश के बाहर भगाना है, भारत माता को बचाना है। तो उनके नाम के आगे जुड़ा कूका। तो उन्होंने कौन कौन सी मांग की थी? समाज सुधार तो उन्होंने किया ही, उन्होंने अपने पूरे पंथ में शराब का सेवन करना, चोरी करना, व्याभिचार करना, मांस खाना, ब्याज पर पैसे देना और ब्याज पर पैसे लेना, कन्या का वध करना, दहेज प्रथा बंद करना, माताओं बहनों को खरीदा जाना, बेचा जाना बंद करना, ये तो किया ही किया। अपने शिष्यों के लिए एक और नियमावली बनाई। हम लोग ये मानते हैं कि स्वदेशी का नारा महात्मा गांधी ने दिया या लोकमान्य तिलक जी ने दिया, उससे पहले स्वदेशी की जो भावना गुरु राम सिंह कूका जी ने दी, महात्मा गांधी जी की भावना तो उसके बहुत बाद की है। गुरु राम सिंह कूका जी ने कहा कि मेरा कोई भी कूका, अपने अनुयायियों को वो कूका कहते थे, कोई भी कूका ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी नहीं करेगा, चाहे वो भूखा मर जाए। उसके बाद दूसरा उन्होंने नियम लगाया कि मेरा कोई भी कूका, कोई भी सदस्य अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति से शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। तीसरा उन्होंने नियम दिया कि अगर कोई अंग्रेज अधिकारी कोई आदेश देता है तो कोई भी कूका उस आदेश का पालन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि लंकाशायर और मैनचेस्टर की जो विदेशी मिलों में बने हुए हैं वो वस्त्र कोई नहीं पहनेगा, केवल खादी के कपड़े पहनेंगे। आज भी पंजाब में जो नामधारी संप्रदाय है वो खादी की बनी हुई पगड़ी बांधता है, खादी के वस्त्र ही पहनता है। और उस समय उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के डाक खाने में कोई चिट्ठी नहीं डालेंगे, अंग्रेजों की तार व्यवस्था से कोई तार नहीं देंगे।
अंग्रेजों का लगाया हुआ नल अगर कहीं मिल जाता और किसी कुका को प्यास भी लगी है तो अंग्रेजों के बनाए हुए नल से पानी नहीं पिएंगे, ऐसे नियम गुरु राम सिंह कुका जी ने बनाए। वो भी एक संत थे, एक सन्यासी थे, एक गुरु थे। और उस समय उन्होंने ये समझ लिया था 1860 में 1870 में जब यह आंदोलन चरम सीमा पर था कि देश को अगर जोड़ना है तो हिंदी भाषा प्रयोग में लानी पड़ेगी। तो उस समय उन्होंने भी बल दिया था, यद्यपि उस क्षेत्र में पंजाबी चलती है तो भी उन्होंने कहा था कि हम अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करें। उस समय का जो एक अंग्रेज अफसर है R.G. टेलर, वो अपने उच्च अधिकारी को जो रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट में क्या लिखता है, इसकी 3 लाइनों की चर्चा हम करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि साधु संतों का कितना बड़ा योगदान है। वो अंग्रेज अफसर कहता है, वो कहता है कि मेरा यह सुनिश्चित विचार है कि कूका आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों से युद्ध करना है। देश में हमारे विरुद्ध गहरा षड्यंत्र चल रहा है। राम सिंह कूका ने 7 लाख विद्रोहियों को तैयार किया है, अनुयायी नहीं कह रहा, विद्रोहियों को तैयार किया है। और ये 7 लाख व्यक्ति गुरु राम सिंह कूका के इशारे पर अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, ये हमें देश के बाहर निकालना चाहते हैं। ये एक संत के पीछे 7 लाख व्यक्ति खड़े थे। आज अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 11 लाख की सेना है, माना आज के हिंदुस्तान की जितनी सेना है उससे लगभग आधे एक संत ने, एक सन्यासी ने खड़े किए थे, तैयार किए थे। और गुरु राम सिंह कूका जी के जितने भी शिष्य हैं वो ये नहीं मानते कि गुरु जी अब नहीं रहे, गुरु जी ने अब अपने शरीर को छोड़ दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि अनुयायी के रूप में उनके सारे काम को पूरा करने के लिए पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को उन्होंने जरूर भेज दिया। ऐसे ही 1757 के युद्ध के बाद जब 1857 में क्रांति हुई, उसके बीच में आदिवासी लगातार संघर्ष करते रहे। बड़ा विद्रोह 1857 में हुआ, लेकिन आदिवासियों का विद्रोह कभी रुका नहीं। तो बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना है। बिरसा मुंडा को तो धरती बाबा कहा जाता था, धरती का भगवान कहा जाता था। सारे आदिवासी उनको अपने भगवान के रूप में, अपने गुरु के रूप में, अपने संत के रूप में, उनके लिए सन्यासी के रूप में थे। बिरसा मुंडा ने जो बड़ा काम किया है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। सारे आदिवासियों को संगठित करके लगातार वो अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते रहे, अंग्रेजों के साथ युद्ध करते रहे। फिर धोखे से अंग्रेजों ने उनको पकड़कर जेल में जहर देकर मार दिया। लेकिन बिरसा मुंडा के बाद भी ये रुका नहीं आदिवासियों का विद्रोह। सिद्धू कान्हो ने, पीताम्बर ने, लगातार ऐसे बहुत से आदिवासियों के नेता हुए हैं। उन सब का जीवन भी संत की तरह, सन्यासी की तरह था, जिन्होंने लगातार अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। ऐसे ही जैसे आज पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, ऐसे ही एक और संत हुए हैं जो पूज्य स्वामी जी की तरह ही 2 वस्त्रों में रहते थे। पूज्य स्वामी जी महाराज की तरह ही उनके खुले हुए केश थे, उन्हीं की तरह दाढ़ी थी, उन्हीं की तरह चेहरे के ऊपर तेज था। ऐसे एक और बड़े संत हुए हैं अल्लूरी सीताराम राजू। 1897 के बाद का उनका समय है। आंध्र प्रदेश के नरसापुर जिले में उनका जन्म हुआ। उन्होंने वहां अंग्रेजों के साथ लगातार संघर्ष किया, लगातार लड़ाई लड़ी। उन्होंने मान्यम जिले के आदिवासियों को संगठित करके सेना बनाई और उस सेना को फरसा, भाला, कुल्हाड़ी, लाठी, धनुष्बाण के साथ प्रशिक्षित करके लगातार अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। और उनके संघर्ष का तरीका भी कैसा था कि आज अंग्रेजों के इस थाने के ऊपर अधिकार करना है तो वो एक दिन पहले उनको सूचना भिजवा देते थे कि कल तुम्हारे थाने पर हम तुम्हारे अस्त्र शस्त्र लेने के लिए, तुम्हारी गलत व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आने वाले हैं। एक दिन का समय देते थे। जो छोड़कर भाग जाते हैं वो तो छोड़कर भाग जाते थे, नहीं तो फिर उनको मार दिया जाता था, उनको भगा दिया जाता था। तो 90% ऐसा ही होता था कि वो अल्टीमेटम देते थे और अंग्रेज अपना थाना छोड़कर भाग जाते थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू, जैसे हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे ही पूरे आंध्र प्रदेश में, पूरे दक्षिण में अल्लूरी सीताराम राजू जी को अपना आदर्श माना जाता है। गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको बड़ा नेता भारत का माना जाता है। ये बड़े नेता भी अल्लूरी सीताराम राजू से प्रेरणा पाते थे और ये कहते थे कि हमें तो अल्लूरी सीताराम राजू के रास्ते पर चलना है, उनको अपना वो आदर्श मानते थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू के देखने में कैसे थे? 2 वस्त्र पहनते थे, संसार से वैराग्य हो गया था, सन्यास ले लिया था। लेकिन जब अंग्रेजों का अत्याचार देखा, अंग्रेजों का दमन देखा, माताओं बहनों की लुटती हुई इज्जत देखी, भारतवासियों के भूखे पेट देखे, तो उन्होंने संकल्प ले लिया
कि अब सन्यासी के साथ साथ अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए अस्त्र भी उठाने पड़ेंगे। इसी प्रकार आगे एक और संत हुए हैं जिनका जन्म 1873 में हुआ, स्वामी रामतीर्थ। इनका नाम आपने सुना होगा। स्वामी रामतीर्थ जी ने हिमालय में तप किया और जब इन्होंने देखा कि विदेशी लोगों ने देश की सत्ताओं पर कब्जा जमाया हुआ है, विदेशी लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो स्वामी रामतीर्थ पूरे देश में घूमने लग गए और घूम घूम कर वो लोगों को यही बताते थे, यही सिखाते थे कि सब देशभक्त बनो। वो कहते थे कि भारत क्या है, वो अपने आप के ऊपर इशारा करके कहते थे कि मैं खुद भारत हूं, आप में से एक एक व्यक्ति भारत है। वो कहते थे कि मेरा पूरा शरीर, हम सबका पूरा शरीर भारत की भूमि है, मेरे दोनों पैर मालाबार और चोल मंडल है, मेरे चरण कन्याकुमारी हैं, मेरा सिर हिमालय है, गंगा व ब्रह्मपुत्र आदि नदियां मेरे केश हैं, राजस्थान व गुजरात का मरुस्थल मेरा हृदय है, पूर्व और पश्चिम दिशाएं मेरी भुजाएं हैं। तो ऐसा स्वामी रामतीर्थ जी हर व्यक्ति को समझाते थे, बताते थे। वो भी एक संत थे, एक साधु थे, एक सन्यासी थे। और ये सिलसिला रुका नहीं है। उसके बाद सूफी अंबा प्रसाद जी, महात्मा भगवान दीन जी, महात्मा भवानी दयाल सन्यासी जी, ये सब सन्यासी थे, साधु थे। स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जिन्होंने लगातार अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया और अंग्रेजों के साथ ही नहीं किया। महात्मा गांधी को वो आदर्श मानते थे, लेकिन जब महात्मा गांधी की भी कोई बात उनको पसंद नहीं आती थी, उस समय की कांग्रेस की कोई बात पसंद नहीं आती थी, तो जरूरत पड़ती थी तो उनका भी विरोध करते थे। इसी प्रकार राजस्थान में एक और सन्यासी हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लगातार संघर्ष किया, गुरु गोविंद गिरी के नाम से जिनको जाना जाता है। भील समुदाय, आदिवासी समुदाय, उनको उन्होंने संगठित किया, उनकी बुराइयां छुड़वाई और बुराई छुड़ाने के बाद उनका एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया संप सभा। राजस्थान के डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, दक्षिण मेवाड़ में, सिरोही में और गुजरात और मालवा के क्षेत्र में इनके लाखों की संख्या में अनुयायी थी। 1919 में जलियांवाला जैसा कांड हुआ है, ऐसा ही जलियांवाला जैसा कांड 1908 में, जब उन्होंने लाखों आदिवासियों की, लाखों भीड़ अनुयायियों की अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए एक जगह जब वो इकट्ठे हुए मानगढ़ की पहाड़ी पर, तो अंग्रेज सेना ने चारों ओर से उनको घेर कर लगातार गोलियां चलाई और उसमें लगभग 2000 से अधिक आदिवासी भाइयों और बहनों ने अपना बलिदान दिया। लेकिन उन 2000 व्यक्तियों के बलिदान से वहां के क्षेत्र के पूरे आदिवासी भाई और बहन गोविंद गिरी जी के नेतृत्व में संगठित हुए, लगातार संघर्ष किया। तो गोविंद गिरी जी कौन थे? एक गुरु थे, एक संत थे, एक साधु थे, एक सन्यासी थे। इसी प्रकार आसाम में स्वामी शंकरदेव जी के नाम से एक गुरु हुए हैं जिनका जन्म नौगांव में हुआ। वो भी पूरे आसाम में भ्रमण करते रहे और जैसे हम योग की कक्षाएं स्थापित करते हैं, ऐसे ही उन्होंने आसाम के गांव-गांव में जाकर नाम घरों की स्थापना की कि नाम घरों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार हो, धर्म का प्रचार हो, लोग संगठित रहें। अपने देश में ये तो साधु संतों का अन्याय और अत्याचार के प्रति संघर्ष है। राष्ट्र निर्माण की बात हो, सृजनशीलता की बात हो, कुछ नया करने की बात हो, तो भी साधु सन्यासियों का एक बड़ा योगदान है। अपने देश में आजादी के बाद एक बड़ा आंदोलन चला, भूदान आंदोलन। महात्मा गांधी के विचारों को जीने का काम जिसने किया, उस व्यक्ति का नाम संत विनोबा भावे था। उस समय जब आजादी के बाद बहुत से लोग भूमिहीन थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज व्यवस्थाओं को खराब करके जा चुके थे। और उस समय यह लगता था कि जो नई सरकार आई है उसने भी कुछ अच्छा नहीं किया। तो उन्होंने 1951 में, आजादी के 4 साल बाद, एक आंदोलन शुरू किया, भूदान आंदोलन। वो किसी की हर गांव में जाते थे, यात्रा करते थे और गांव के लोगों को इकट्ठा करके ये कहते थे कि आपके पास जो जमीन है उसका एक हिस्सा आप रख लो और 3 या 4 हिस्से आप देश व समाज के लिए दान कर दो। तो इस प्रकार उस समय भारत में 30 करोड़ एकड़ भूमि जोतने लायक मानी जाती थी। तो उस समय संत विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के माध्यम से 45 लाख एकड़ भूमि दान में इकट्ठी की थी। भूमि जिसके लिए लोग संघर्ष करते हैं, भाई भाई के साथ लड़ाई करता है, बाप बेटे के साथ लड़ाई करता है, वो उस वस्तु को जब एक संत मांगता है, एक सन्यासी मांगता है, तो लोग दे देते हैं। ऐसे ही एक जमींदार ने जिसने अपने 100 एकड़ भूमि संत विनोबा भावे को दान कर दी, तो उस समय एक पत्रकार पूछता है
कि इस भूमि के लिए तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां और संघर्ष होते हैं, गोलियां चलती हैं, लोग एक दूसरे को मार देते हैं, ये भूमि तुमने विनोबा भावे को क्यों दे दी? तो उसने कहा कि विनोबा भावे एक संत हैं, एक साधु और सन्यासी हैं, इन्होंने मांगी तो मैंने दे दी, क्योंकि इनका खुद का कुछ भी नहीं है, ये जो करेंगे देश व समाज के कल्याण के लिए करेंगे। किसानों का जो बड़ा आंदोलन चला, किसानों के आंदोलन का नेतृत्व 1930-40 से लेकर लगातार जो चलता रहा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया। गाजीपुर जिले में जिनका जन्म हुआ, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने उनका नाम खूब सुना होगा, खूब वो जानते होंगे। आजादी के आंदोलन की भी अगर हम बात करें तो आजादी के आंदोलन के जितने क्रांतिकारी हुए हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं साधुओं और सन्यासियों से जुड़ी हुई हैं। महर्षि दयानंद जिनकी चर्चा हमने की, महर्षि दयानंद के शिष्य थे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी, जिनको उन्होंने देश के बाहर लंदन में भेजा देश का प्रचार प्रसार करने के लिए, क्रांतिकारियों को तैयार करने के लिए। फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा के शिष्य हुए वीर सावरकर जी और लाला लाजपत राय जी। उसके बाद फिर वीर सावरकर जी के शिष्य हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने वीर सावरकर की प्रेरणा से आजाद हिंद फौज बनाई, देश के बाहर संघर्ष करने के लिए गए। और फिर वीर सावरकर के एक और शिष्य हुए मदन लाल धींगड़ा। महर्षि दयानंद के एक और शिष्य हुए स्वामी श्रद्धानंद। महर्षि दयानंद के एक और शिष्य हुए भाई परमानंद। भाई परमानंद जी ने किनको तैयार किया? सरदार भगत सिंह को तैयार किया, सुखदेव को तैयार किया, क्योंकि वो नेशनल कॉलेज में पढ़ाते थे। इसी प्रकार एक और क्रांतिकारी हुए गेंदालाल दीक्षित जी, ठाकुर रोशन सिंह जी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आपने सुना होगा। पूज्य स्वामी जी महाराज जिनका नाम बार बार लेते हैं और उनसे प्रेरणा पाने के लिए कहते हैं, उन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन पर 100% आर्य समाज का, महर्षि दयानंद का प्रभाव था। उनको बचपन में जब वो आर्य समाज में थे, आर्य समाज में गए, तो स्वामी सोमानंद के नाम से एक साधु मिले। एक साधु का इतना प्रभाव पड़ा कि एक बालक जो सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, जो नशों में जीता था, उसको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से अमर क्रांतिकारी बना दिया। तो ये जो सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, इनके मूल में भी कहीं ना कहीं संतों का, साधुओं का, सन्यासियों का योगदान है। भगत सिंह के जो दादा थे, भगत सिंह के चाचा जी क्रांतिकारी थे, भगत सिंह के पिताजी क्रांतिकारी थे। भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह जी, उनको खुद महर्षि दयानंद ने शिक्षा दी थी, दीक्षा दी थी। अगर महर्षि दयानंद सरदार अर्जुन सिंह जी से नहीं मिले होते तो शायद इस देश के अंदर भगत सिंह भी पैदा नहीं हुआ होता। तो भगत सिंह के मूल में भी कौन है? भगत सिंह के मूल में भी संतों का, सन्यासियों का तप है। अपने भारत में जो संस्कृति रही है वो संत सिपाही की रही है, संत सैनिक की रही है, संत सूरमा की रही है, योद्धा सन्यासी की रही है, सन्यस्त योद्धा की रही है, योग योद्धा की रही है। यह अपने भारत की संस्कृति रही है। अपने भारत की संस्कृति कभी भी ढोंग की, पाखंड की नहीं रही, कभी भी सुल्फा या चिलम पीने की नहीं रही। अपने भारत में तो जितने सन्यासी हुए हैं, उन्होंने सदा समाज सेवा का, राष्ट्र सेवा का काम किया है। ये तो क्रांति की बात मैंने की। अब अगर सन्यासियों का, ऋषियों के योगदान की अगर हम बात करें, तो आज भारत और विश्व में जो कुछ है उसका अधिकतर हिस्सा सन्यासियों का, साधुओं का, ऋषियों का, मुनियों का दिया हुआ है। पूरा का पूरा आयुर्वेद आप पढ़ते हैं तो आयुर्वेद किसका दिया हुआ है? महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत का। जितनी भी आज की आधुनिक सर्जरी है वो सब महर्षि सुश्रुत की दी हुई है। और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का जितना भी ज्ञान विज्ञान है, शरीर रचना क्रिया विज्ञान का जितना विज्ञान है, वो सब महर्षि चरक और सुश्रुत का दिया हुआ है। तो चिकित्सा विज्ञान किसने दिया है? ऋषि मुनियों ने दिया है, संतों ने दिया है। गणित का विज्ञान किसने दिया है? आचार्य वाराह मिहिर जी ने, जिन्होंने शून्य का आविष्कार दिया, त्रिकोणमिति दी, रेखा गणित दिया, बीज गणित दिया, दशमलव की प्रणाली दी। उसके बाद आचार्य ब्रह्मगुप्त जी हुए 10वीं शताब्दी में, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद आचार्य श्रीधर जी हुए, जिन्होंने बीज गणित के नए नए सूत्र दिए। उसके बाद आचार्य महावीराचार्य हुए। तो गणित सारा किसका दिया हुआ है? आचार्यों का दिया हुआ है। उसके बाद वैदिक गणित जिसकी चर्चा अब हम सुनते हैं, जो भी मिनटों में कैलकुलेशन करते हैं वो वैदिक गणित के माध्यम से करते हैं। तो ये वैदिक गणित जो वेदों में हमारे ऋषियों ने दिया था, ये वैदिक गणित के सूत्र सारे गुम हो गए थे। इनको सूत्रों को दोबारा लाने का जो काम किया वो आधुनिक काल में भी एक संत ने किया, एक सन्यासी ने किया। हमारे पुरी के शंकराचार्य हैं श्रीमद भारती कृष्ण तीर्थ जी, जिन्होंने वैदिक
मैथमेटिक्स के जो 30-32 पुराने सूत्र थे उन सबको दोबारा वापस लाए और उन सबको ठीक किया। पूरा का पूरा विमान शास्त्र महर्षि भारद्वाज जी ने दिया है। और महर्षि भारद्वाज जी ने जो आज का विमान जितने हम देखते हैं, फाइटर प्लेन हो, चाहे जेट प्लेन हो, चाहे वो यात्रियों वाले प्लेन हो, उन सब के अलावा ऐसे 50 प्रकार का वर्णन उन्होंने दिया है। महर्षि भारद्वाज जी ने अपने विमान शास्त्र में लिखा है कि पायलट को कभी भी खाली पेट विमान नहीं उड़ाना चाहिए। अब आधुनिक विज्ञान तो इन बातों को मानता नहीं है, तो अपने एयरफोर्स के बेंगलोर में जो एयरफोर्स है उसकी वायुसेना में फाइटर प्लेन जब भी उड़ाते थे तो उनकी दुर्घटना हो जाती थी। तो उन्होंने जब विश्लेषण किया तो यह पाया कि खाली पेट जब पायलट विमान उड़ाते हैं तो दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। और 1971 में उन्होंने नियम बनाया कि कोई भी जब प्लेन उड़ाएगा तो खाली पेट नहीं उड़ाएगा, पेट भरा ही होना चाहिए। तो महर्षि भारद्वाज जी ने, जो आज ये बात सिद्ध हुई, वो अपने विमान शास्त्र में कई साल पहले लिख दी थी। तो पूरे का पूरा विमान शास्त्र किसने दिया? महर्षि भारद्वाज जी ने दिया। आचार्य चाणक्य का नाम आपने सुना है, वो भी एक उच्च कोटि के सन्यासी थे, उच्च कोटि के साधु थे, ऋषि थे। चाणक्य नीति के नाम से उन्होंने राजनीति शास्त्र का अद्भुत ग्रंथ दिया। नौका शास्त्र के बारे में भी आचार्य वाराहमिहिर से लेकर चाणक्य जी के अर्थशास्त्र में उन्होंने नौका कैसी बनाई जाए, उसकी लकड़ी कैसी हो, इसकी सारी जानकारी दी है। और 1811 में भारत का नौका शास्त्र कितना अच्छा था। 1811 में अंग्रेजों का एक लेफ्टिनेंट वॉकर लिखता है कि ब्रिटेन में जो जहाज बनते हैं उनकी हर 12 साल में मरम्मत करनी पड़ती है, लेकिन जो जहाज भारत में बनाए जाते हैं वो 50 साल तक बिना मरम्मत के काम में आते हैं। तो ये सारे के सारा नौका शास्त्र, ये सब हमारा आचार्यों का दिया हुआ है। वस्त्र उद्योग, आज जो भी कपड़े हम पहनते हैं, इस कपड़े की कपास और कपास से धागा बनाना, कपास का सबसे पहले इस्तेमाल, कपास की सबसे पहले खोज, और वस्त्र उद्योग में नई मशीन बनाना यह बड़ा आविष्कार नहीं है। सबसे पहले जिसने तकली बनाई और धागे से जो वस्त्र बनता है वो वस्त्र निर्माण की पूरी कला की देन, पूरे आविष्कार की देन एक ऋषि हुए हैं, महर्षि गृहस्थमद। उन्होंने ये वस्त्र विज्ञान दिया। उन्होंने सबसे पहले कपास की खोज की और कपास की खोज से धागा बनाया, फिर धागा से वस्त्र बनने शुरू हुए। राजनीति विज्ञान के बारे में आप सबको पता है, राजनीति शास्त्र के बारे में, राजकार्य कैसा हो उसके बारे में आचार्य चाणक्य जी का आपने नाम सुना है, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, योगेश्वर, श्री कृष्ण जी, इन सब का नाम आपने सुना है। इन सब ने जब जब जरूरत पड़ी है तो राजनीति में हस्तक्षेप किया है। व्याकरण शास्त्र, पूरे का पूरा संस्कृत का व्याकरण शास्त्र महर्षि पतंजलि और महर्षि पाणिनि ने दिया है। वो भी उच्च कोटि के साधु थे, संत थे, ऋषि थे। इसके साथ साथ रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कपिल मुनि जी, कणाद ऋषि जी, नागार्जुन जी, उन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया को अनेकों अनेकों देन दी। अणु परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में कपिल मुनि और कणाद मुनि जी ने सबसे पहले अणुओं और परमाणुओं का अध्ययन किया, सबसे पहले उन्होंने इसका विज्ञान दिया। ये मैंने देश व समाज को ऋषियों की देन के बारे में बताया। अपने भारत में जितनी भी सामाजिक असमानताएं हुई हैं उनके बारे में, मानव मात्र का भेदभाव खत्म करने के लिए भी समय समय पर संत साधु महात्मा आते रहे हैं। ईसा से 3री शताब्दी पहले संत तिरुवल्लोर जी आए, उसके बाद संत नामदेव जी आए, संत ज्ञानेश्वर जी आए, राजस्थान में एक बाबा रामदेव जी आए जिन्होंने मानव मात्र का भेदभाव खत्म किया, सबको एक साथ रहने की, एक साथ जीने की प्रेरणा दी। उसके बाद गुरु नानक देव जी आए, गुरु नानक देव जी जिन्होंने सिख समाज की स्थापना की, जिन्होंने कहा कि सब एक ही परमात्मा से उपजे हैं और सब बराबर हैं। उन्होंने राजा के लिए बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो राजा अपने प्रजा का ख्याल नहीं रखता वो राजा कसाई होता है। उसके बाद कबीर जी आए, उसके बाद संत पीपा आए, संत रैदास आए, संत तुकाराम आए, संत कवि दादू जी आए, संत बुल्ले शाह जी आए, संत मलूका आए। उसके बाद केरल में संत नारायण गुरु जी आए, संत गड़के जी आए। ये संत लगातार हर 100 साल में, हर 50 साल में आते रहे और वह देश व समाज में जो कुछ बुरा हुआ है उसकी रोकथाम करने के लिए, अन्याय अत्याचार से संघर्ष करने के लिए लगातार अपना सहयोग देते रहे। पुराने समय में जब जब
पाप अत्याचार अन्याय हुआ है, तब तब साधुओं ने, संतों ने, सन्यासियों ने, योगियों ने संघर्ष किया है। आज जब 120 करोड़ लोग दुखी हों, 121 करोड़ लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा हो, देश के 80 करोड़ लोग एक समय भोजन करके सोते हों, देश के हर 1 घंटे में 2 मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा हो, अपने देश के लोग भूखे मरते हों और कुछ लोग 121 करोड़ लोगों का हक मार रहे हों, ऐसी स्थिति में अगर कोई सन्यासी बैठा रहे, अपने चरण छुआता रहे, तो क्या आप उसे सन्यासी कहोगे? सन्यासी तो वही है जो अपने मोक्ष की, अपने स्वर्ग की कामना को छोड़कर देश व समाज को बचाने के लिए अपने शरीर की आहुति दे, अपने आप को तिल तिल करके जला दे। और हमें प्रसन्नता है कि हमें ऐसे ही सन्यासी के शिष्य होने का, सन्यासी के योद्धा होने का अवसर मिला है। पूज्य स्वामी जी महाराज प्रातः 3 बजे से लेकर रात्रि को 11 बजे तक अपने आप को तिल तिल करके जला रहे हैं ताकि 121 करोड़ लोगों के घर में रोशनी दी जा सके। पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने आप को, अपने प्राणों को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने सम्मान को, अपने आप को दांव पर लगाया है कि चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, लेकिन इस देश को, इस समाज को, इस 121 करोड़ लोगों को बचाना है।